अंकल जी 1 हफ्ते में आपकी पेंशन क्लियर हो जाएगी। जी मैडम। मैडम जी, ये आपके साथ कौन है? मेरे हस्बैंड है। पर ये तो हमारे दामाद हैं। आपका दिमाग खराब है? ये मेरे हस्बैंड है, हमारी शादी को 2 साल हो गए। अरे नहीं मैडम, ये हमारे दामाद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप इतनी शॉर्टी से कैसे बोल सकते हो कि ये आपके दामाद है? मैडम जी, इनका नाम उज्जवल शर्मा है ना, रामपुर गांव है ना इसका। हाँ, आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो। आपको कैसे पता है इनके बारे में इतना कुछ? अरे मैडम जी, मैं 5 साल से इसे जानता हूँ, ये हमारे दामाद है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपनी बिटिया को बुलाऊं? ठीक है, आप अपनी बेटी को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, हम अपनी बिटिया को बुलाते हैं। हेलो दीक्षा बेटा, वो क्या है ना, दामाद जी का पता चल गया है। तुम एक काम करो, मेरे बताए हुए पते पे आ जाओ। हाँ हाँ मैडम जी, वो अभी आ रही है और उसके फोन में ना दामाद जी की और उसकी खुद की दोनों की फोटो है। ठीक है, आने दो, मुझे फोटोज देखनी है। हाँ वो अभी आएगी, आप देख लेना। पापा, आप क्या कह रहे थे? उनका पता चल गया है? कहाँ है वो, बताइए ना। बेटा देखो ना, फोटो में मैडम जी के साथ ये है ना। मैडम, ये हमारे पति हैं। ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मेरे पति है तो मेरे साथ ही होंगे ना, और किसके साथ होंगे? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे पति हैं। हमसे 5 साल पहले शादी हुई है इनकी। और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। क्या पापा, ये क्या बोल रही हैं? मैडम जी, हमारी बेटी सही कह रही है, ये हमारी दामाद है। मैडम जी, 5 साल पहले ना इन दोनों की शादी हुई थी। हमने जितना भी दहेज दिया था ना, ये 3 साल से ना लेकर के गायब है, और हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। उसे ही ढूंढने के लिए ना हम शहर आए हैं, ताकि हम ना इन्हें ढूंढ सके और थोड़ा बहुत पैसा कमा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मैडम ये हमें आज तक मिले ही नहीं। तुम दोनों की बातें सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये तुम्हारा पति है। ठीक है, 5 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, तो तुम इतना दावा कर रही हो कि ये तुम्हारे पति है, तो तुम्हारे पास सबूत होगा, फोटोज होंगे तुम दोनों के साथ में, राइट? दिखाओ। हाँ, हमारी शादी की फोटो है हमारे पास। ये देखिए। ये हमारे ही पति हैं। बहुत सालों से हमें मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। गांव से शहर आ गए थे काम के सिलसिले में, और ना कभी फोन उठाते हैं ना कभी बात करते हैं हमसे। हम उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं जगह जगह। हमने हमारे पिताजी को भी कहा कि कहीं से भी हमें ढूंढ के ला दीजिए, और आज वो हमें मिले तो ऐसे। हमारा क्या कसूर था? हमने तो सिर्फ इनसे प्यार ही किया था ना। बताइए, हमारी कहाँ गलती है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उज्जवल मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते हैं। एक काम कीजिए, मैं उसको कॉल करके बुलाती हूँ, आप दोनों वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, शायद वो आप दोनों को देख के सच बता दे मुझे। चलिए। ठीक। हेलो उज्जवल, क्या कर रहे हो? बस लेटा हुआ हूँ, बोलो। नहीं, वो मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम था, मेरे ऑफिस आना। ज्यादा अर्जेंट है क्या? हाँ अर्जेंट है, मेरे ऑफिस आओ, और मुझे तुमसे किसी को मिलवाना भी है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। ठीक है। बेबी क्या हुआ, काफी अर्जेंट मुझे यहाँ पर बुलाया तुमने? सब ठीक है ना? हाँ, मुझे ये पूछना है कि ऐसा कुछ है जो तुमने मुझसे छुपाया हो, जो मैं तुम्हारे बारे में ना जानती हूँ? बेबी सब कुछ तो पता है तुम्हें। मैं तुमसे छुपाऊंगा थोड़ी ना कुछ, सब तो जानती हो, और तुम इसलिए मुझे बुलाया यहाँ पर। नहीं, पता तो सब कुछ है, मुझे किसी से मिलवाना भी था ना, तो मैं इसलिए बुलाया था। लेकिन फिर भी मैं अगेन पूछ रही हूँ, कुछ ऐसा बड़ा जो तुम मुझे बता ना पा रहे हो या बताना ना चाहते हो? नहीं बेबी, तुम्हारे सर की कसम, तुमसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। और मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार में चीजें छुपाई नहीं जाती। ये सब छोड़ो ना, किससे मिलवाना चाहती हो, बुलाओ जरा। अंकल जी, आप पहचाना इन दोनों को? नहीं, कौन है? अरे दामाद जी, आप हमें नहीं पहचान रहे हो? अरे बुड्ढे, सीधे हाथ का थप्पड़ मारूंगा। ये दमाद क्या बोल रहा है? सर बोलकर बात कर। ये कौन है? काम करते तुम्हारी कंपनी में? मैनर्स ही इनको कैसे बात करनी है? उज्जवल शट अप।
माइंड योर लैंग्वेज, किस तरीके से बात कर रहे हो? कितने बड़े हैं वो तुमसे एज में, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते उनसे। क्या हो गया आपको? हम आपको ढूंढते ढूंढते गांव से शहर आ गए हैं और आज हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हम आपकी धर्म पत्नी है। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी ना, आप भूल गए? तोबा तोबा, कितना झूठ बोल रही है, सरासर झूठ। अरे ये बैठी मेरी बीवी भाई, ये है मेरी बीवी। तुम दोनों खामखा गले पड़ रही हो, मैं नहीं जानता इन्हें। यहाँ से निकालो जल्दी, नहीं यहाँ से निकालो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। शट अप, चिल्लाओ मत। और तुम किसी लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब सुनो, वो फोटो दिखाना जो तुमने मुझे दिखाई थी। इसे देख के भी कुछ बोलोगे? अभी आजकल का जमाना है, एआई हो सकती है ये। आजकल तुम्हें पता है ना टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। तो जैसे तो कल को कोई भी आ जाए, तुम भरोसा थोड़ी कर लोगी। बस बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलोगे उज्जवल, शर्म नहीं आई तुम्हें? चलो ठीक है, मान लिया एक फोटो एआई है, उसमें 2 फोटो है तुम्हारी। और अंकल जी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारे गांव का नाम। अंकल को इतना सब कुछ तुम्हारे बारे में कैसे पता? और तुम्हें पता है ये मेरे यहाँ काम नहीं करते हैं, ये पेंशन के लिए पहली बार मेरे पास आए हैं। 5 साल पहले हमारी बेटी की आपसे शादी हुई थी और अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं पहचानता हूं आपको। एक बात बताओ, 2 लाख रुपए लेके आप आए थे ना हमसे शहर में बिजनेस करने के लिए, और फिर आपने ना मुड़ के भी नहीं देखा हमें, तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी की क्या हालत हो गई रो रो के, तब से दर दर भटक रहे हैं हम आपको ढूंढते हुए। आपको शर्म नहीं आती है? हम आपको गांव से ढूंढते ढूंढते यहाँ शहर में आ गए हैं और आज हम दोनों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सब भूल गए आप? हम आपकी पत्नी हैं। आपने तो अपनी मर्जी से हमसे शादी की थी ना, तो आज ये सब, ये मैडम बोल रही है कि ये आपकी पत्नी है, 2 साल पहले आपकी शादी हुई है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बस करो यार, शर्म तो मुझे आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। एक तो मेरे घर वालों ने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मंजूरी के तुमसे मेरी शादी करवा दी। गले में फंदा पड़ गया था मेरे, फंदा। जैसे तैसे करके मेरे को उस शादी से, उस चंगुल से निकलना था। नहीं रह सकता मैं तुम जैसे गवारों के साथ। अपना हुलिया देखा तुमने? ये साड़ी में घूमती रहती हो, कोई कहेगा तुम्हें कि तुम मेरी बीवी हो? मैंने एक मॉडर्न वाइफ डिजर्व करता हूँ, शताक्षी के जैसे। बस बहुत हो गया। ये सब तुम्हें शादी से पहले नहीं दिखा था और अब दिख रहा है तुम्हें ये सब 5 साल बाद। देखो वो सिचुएशन अलग थी। मेरे पापा और उनके पापा बचपन के दोस्त थे और हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। और मैं अगर पापा के खिलाफ जाता तो काफी गलत हो जाता, तो मुझे जबरदस्ती ये शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं इससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता हूँ। प्यार मैं सिर्फ तुम ही से करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, इसके साथ नहीं। मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला, चीजें छुपाई, मैंने गलत करा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। प्लीज यार उज्जवल, मुझे कन्विंस करने की ना कोशिश मत करो। कोई भी इंसान ना अपनी बात रखता है। तुम अपने पापा से मना भी कर सकते थे, और बाय चांस ये सब हो भी गया तो तुम उसके बाद इससे बोल सकते थे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है या फिर मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन तुमने क्या चुना? तुमने झूठ बोलना चुना और इन दोनों को झूठ बोल के तुम भाग आए और मुझसे भी झूठ बोला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 साल हो गए हमारी शादी को और तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपा के रखा था। और तुम्हें अच्छे से पता है ना, इंडियन लॉ में ये इनलीगल है। एक बीवी के होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, और तुम्हारा इसके साथ कोई डाइवोर्स भी नहीं हुआ। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर केस ठोका ना तो कितने सालों के लिए जेल में जाओगे ये तुम खुद भी नहीं सोच सकते। खैर, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगी, तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं नहीं रहूंगी। डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, निकलो यहाँ से। बेबी प्लीज तलाक मत दो, तुम्हारे सिवा तो कोई नहीं है मेरा, प्लीज माफ कर दो ना। तुम्हारी पहली बीवी, तुम्हारे ससुर जी, ये है तो सही। नहीं मैडम, अब हम भी इनके साथ नहीं रह सकते। जो इंसान हमसे प्यार ही नहीं करता है उसके साथ रह के हम क्या करेंगे? और हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने आपको देखा, आप सही सलामत है। हम पता है बहुत ज्यादा डर गए थे। गांव में जब थे ना, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे हमारे दिमाग में, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। पर अच्छा लगा आपको देख के, आप खुश हैं अपनी जिंदगी में। हमारा क्या है, हम चले जाएंगे गांव वापस, बस आप हमेशा खुश रहिएगा। और एक बात और, अगर आप हमें एक बार बता देते ना कि आप हमें पसंद नहीं करते, हमारे साथ खुश नहीं है, तो उज्जवल जी हम सच बता रहे हैं, हम आपको कभी परेशान नहीं करते, आपकी जिंदगी से ना चले जाते। खैर, आप हमेशा खुश रहिएगा। चले पिताजी। ठीक है, चलो बेटा। एक बार मेरी बात सुनो बाबूजी, बस बेटी को समझाए बाबूजी।
तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। गेट आउट।